नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने तिरंगा झंडा फहराया। फूलों से सजी कार में एसएसपी राजेश एस उनको परेड की सलामी दिलाने के लिए ले गए तो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर झांसी में ही IPS अधिकारी थे। मुझे लगा कि उन्होंने किसी मंत्री को ऐसे ही सलामी दिलाई होगी और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है। ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। मंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। कहा कि आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। खुशी की बात है कि भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। राम भाजपा के नहीं, सबके हैं। वो जन जन के राम हैं। विपक्ष के नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। वो नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। मंत्री ने आगे कहा कि 22 जनवरी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जश्न का माहौल था। मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, उससे बात हुई तो बोली कि अमेरिका में भी मंदिर सजे हुए हैं, वहां भी लोगों को राम मंदिर की खुशी है। मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला। कहा कि मोदी की गारंटी ये है कि उन्होंने कहा अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाएंगे तो बनवा कर दिखा दिया। धारा 370 हटा दी, ये मोदी की गारंटी है। 3 तलाक समाप्त कर दिया, ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हंसते हुए बोली कि वो अब ऐसे ही घूमते रहेंगे। कांग्रेस के साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है। समारोह के लिए पुलिस लाइन को अच्छे तरीके से सजाया गया था। सुबह करीब 9:30 बजे मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची। सबसे पहले उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद SSP के साथ गाड़ी में बैठकर परेड की सलामी ली। खास बात ये रही कि परेड में 50% महिलाओं की भागीदारी रही है। यानी पुलिस की 8 टुकड़ियों में 4 टुकड़ियां महिला पुलिसकर्मियों की थी। शानदार परेड ने सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर कई राउंड फायर भी कर सलामी दी गई। डीजीपी द्वारा झांसी SSP राजेश एस को स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह, रेडियो निरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद यादव को रजत प्रशंसा चिन्ह, नौबा थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, प्रेमनगर थाना प्रभारी शिव कुमार सिंह को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह और मुख्य आरक्षी सीताराम को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सभी को मंत्री ने प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए। इसके अलावा 58 पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी नीति शास्त्री और SI राजीव कांत ने मंच का संचालन किया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। गोयनका पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 7 राज्यों के डांस को प्रस्तुत किया। आर्य कन्या इंटर कॉलेज के बच्चों ने आयो रे शुभ दिन आयो रे सॉन्ग पर नृत्य किया। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के बच्चों ने पुलिस पर आधारित नाटक की शानदार प्रस्तुति दी तो ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। इसके बाद अंश अग्रहरी तथा अन्य 28 प्रतिभागी ने पिरामिड प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया। विपिन बिहारी इंटर कॉलेज, मैस्कॉट पब्लिक स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज, NC जैन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सेंट ओमर इंटर कॉलेज के बच्चों ने भी प्रस्तुति दी। इस मौके पर झांसी मंडल के कमिश्नर डॉक्टर आदर्श सिंह, DIG कलानिधि नैथानी, DM अविनाश कुमार, SSP राजेश एस, JDO उपाध्यक्ष आलोक यादव, ADM प्रशासन AK सिंह, GRP SP विपुल श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गए और खुशी की बात कि भगवान राम का मंदिर भी बन गया। हमारा संविधान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो रामायण कहिए या जो उनके आदर्श से उसे लेके चलता है और आज वही हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए सबको समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे गरीब है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको कैसे आगे लाएं, उसके लिए अनेक योजनाएं ऐसी चलाई हैं कि हमारा भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, समृद्धशाली हो, प्रगति करे, उनका परिवार अच्छा चले, उनकी जो आगे आएगी संतान जो देश हित के लिए कार्य करे। ऐसे कार्य आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज आपने परेड में सलामी ली है, एक आपने वाक्य बताया 50 साल पहले जी, वो क्या वाक्य था? नहीं, मैं आज थोड़ी सी विमुर भी हो गई, भावुक हो गई, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आज पहुंची हूँ। मेरे ससुर जी यहाँ IPS अधिकारी थे, SP थे, तो मुझे लगा कि किसी समय उन्होंने भी किसी मंत्री को इसी तरह सलामी दिलाई होगी और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है एक पुलिस अधिकारी से, तो ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। थोड़ा एक सवाल है कि भगवान राम का मंदिर बना, ऐसे में जो विपक्ष है वो अभी भी उसको नहीं मान रहा है, क्या उनकी मंशा पे आपको क्या लगता है, उनकी मंशा किस
देखिए, उनके नहीं मानने से भगवान राम, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया जिन्हें पूजती है, पूरी दुनिया जहाँ भी हमारे भारत के लोग रहते हैं मानती है। अमेरिका में मेरी बेटी है, वो भी कह रही थी मम्मी आज सारे मंदिर सजे हुए हैं यहाँ। तो उनके नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं खत्म हो रहा। वो नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। भगवान सबके साथ हैं। बगैर ईश्वर का नाम लिए हम कोई कार्य नहीं करते। कोई जो भी अच्छे काम होते हैं, चाहे घर में पूजा हो, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे कुछ और ऐसा नवाचार का कार्य हो, वो भगवान को ही पूज के हम करते हैं। तो ईश्वर तो है और उन्हें मानना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। दीदी, उस सोच को आप क्या कहेंगी कि वो कहते हैं कि भैया वो भाजपा के ही राम है, हमारे राम नहीं है, ये सोच विपक्ष की। भाजपा के राम कैसे हो जाएंगे? भगवान तो जन जन के राम हैं। वो तो शबरी के भी राम थे, वो तो केवट के भी राम थे, वो तो अपनी जो जनता थी अयोध्या की उनके भी राम थे, अपने पिता के भी राम थे, अपनी पत्नी के भी राम थे, वो तो सबके राम थे। जी ने बोला है जी कि जो है ये मोदी गारंटी क्या हो सकती है, मोदी की गारंटी ये है कि उन्होंने कहा कि हम रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाएंगे और आज उन्होंने बना के दिखा दिया, ये उनकी गारंटी है। वो गरीबों के लिए जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं और एकदम ईमानदारी से सबके लिए कार्य कर रहे हैं। नौकरी देने का काम हो, आज बिना मोदी की गारंटी से लोन मिल रहा है बैंकों से, जिससे हमारे युवा साथी खड़े हों, अपने कारोबार करें, यही मोदी की गारंटी है। धारा 370 हटा दी, ये मोदी जी की गारंटी है। 3 तलाक समाप्त कर दिया, ये मोदी जी की गारंटी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा करें, क्या मतलब क्या है न्याय यात्रा, किसके लिए क्या? वो तो ऐसे ही घूमते ही रहेंगे। अब असम में बवाल भी हुआ है इस बात को लेकर। नहीं, वो तो केवल मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं करना है उन्हें। और देखिए, वो जो एक खड़ा कर रहे थे अपना विपक्ष का जो गुट, वो भी धीरे धीरे टूटता चला एक गया। अंतिम सवाल, ममता बनर्जी ने गठबंधन में किनारा कर लिया, नीतीश कुमार भी किनारे की कगार पे लगे हुए हैं, तो क्या इंडी गठबंधन चुनाव से पहले खत्म सब हो जाएगा? जानते हैं कि कांग्रेस अब बिल्कुल जीरो है, कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं उसका जहाज चाहता। है। बिल्कुल।